जिसे अपना कहे। सलमान के अलावा खुदा हमारे लिए एक और खुशी का इंतजाम कर रहा है। शांजे, मुझे अली से मिलवा। अब क्या कहोगी तुम अली भाई को? शांजे, मैं जितना तुमसे कह रही हूँ तुम उतना ही करो। अच्छा ठीक है, मैं अली भाई से बात करती हूँ। बाबूजी ने अपनी इज्जत की खातिर ही फैसला लिया है। अरे अगर यही फैसला करना था तो इतना वावेला मचाने की क्या जरूरत थी? मेरी बेटियों के रिश्ते इसलिए ठुकराए जा रहे हैं कि वो एक पड़ोसी के साथ मोटरसाइकिल से उतरी थी। तुम्हारे बाबूजी फैसला कर चुके हैं, बस। इतने दिनों से रॉन्ग कॉल्स आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है। मैं और तुम तो सारा दिन काम पे होते हैं, तुम्हारी अम्मी और इकराई घर पे होते हैं। कुछ तो ऐसी बात है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैंने दोस्ती कर ली, लेकिन मोहब्बत नहीं की थी मैंने तुमसे। अब मोहब्बत की नफरत हो गई है तुमसे। सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए इतना जलील किया। क्यों? दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें बहुत शौक है क्या? मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करूंगी। क्या मैं इतनी नफरत के काबिल हूँ? क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती सरजद हो गई है कि जिसे मैं टूट के चाहता हूं वो मुझसे बेइंतहा नफरत करने लगी है? मेरे इस इक़दाम में कोई गलत नियत नहीं थी अली से। खुदा गवाह है, मैंने दुनिया के तानों से तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सब कुछ किया। Circle, your line has got to be absolutely spot on round about off stump. हेलो हेलो, हेलो हेलो, मैं आमिर बोल रहा हूँ। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते हो? लगता है मेरा घर बर्बाद करके ही छोड़ोगे। नहीं, तुम्हारा घर नहीं उजड़ेगा। मैं तो अपना घर बसाने की कोशिश कर रहा हूँ।
हेलो इकरा, मैं आमिर। तुम क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुले हो? सलमान या किसी और ने देख लिया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता इकरा, लेकिन इस कमबख्त दिल को कैसे समझाऊं जो तुम्हारी आवाज बार बार सुनना चाहता है। सलमान अभी सोए हुए हैं, अगर उन्हें देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। मैं कल तुम्हें उस वक्त फोन करूंगा जब सलमान घर पर नहीं होगा, ठीक है? अरे क्या बात है, तुम दोनों अभी तक सोए नहीं और यहां क्या कर रहे हो? अबू वो आप, हाँ मुझे याद आया, दुकान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट माल मैंने ऑर्डर किया था, वो सुबह जल्दी आ रहा है। सुबह तुम्हें जल्दी जाना होगा दुकान। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जा बेटा जाओ, देर हो गई, सो जाओ। जाओ तुम भी सो जाओ। बता दूं या नहीं? अगर अभी बता दिया तो मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। जब मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा ना इसे, तब यकीन आएगा, सबूत के साथ। अब सब कुछ हो गया है, सब ने अपने दिल साफ कर लिए हैं, तुम भी अपना दिल साफ कर लो। पुरानी रंजिशें दिल में रखने से इंसान नए रिश्तों को अक्लमंदी से नहीं निभा सकता। अपना फैसला मुझ पर थोपने के बाद किस अक्लमंदी की तवक्को कर रहे हैं आप लोग मुझसे? मैंने सफाई पेश करने की कोशिश की, वो तक आप लोगों ने नहीं सुनी। बहुत सोच समझ के तुम्हारे हक में बेहतर फैसला किया है हमने, तुम्हारा भला सोचा है। अम्मा, आप लोगों ने एक ऐसे शख्स के साथ मेरा रिश्ता जोड़ा है जो कल तक बाबूजी के सामने अपने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। हाँ तो तुम्हारे बाबूजी ने माफ कर दिया ना उसे, और ये फैसला दिया है, और ये फैसला अटल है, तुम्हें भी मानना होगा। अम्मा, उस शख्स की वजह से इतनी बदनामी हुई, घर में इतने इश्यूज हुए, और आज का सूरज निकलने पर कल की गुजरी बातों को आप लोग रंजिश तक नहीं समझ रहे। और अली से बदतमीजी क्यों की थी तुमने? वो इस घर का होने वाला दामाद है। और मैं इस घर की कुछ नहीं हूं। मुझसे पूछा तक नहीं गया कि मैं क्या चाहती हूं। किससे पूछा गया था अली से? क्या हमने माहीन से पूछा था या इकरा से पूछा था? तुम्हें अपने घर के असूल नहीं पता क्या? बार बार कोई तुम्हारे सामने सफाइयां पेश नहीं करेगा, ना ही तुम हमें बार बार कटहरे में खड़ा करके सवाल पूछोगी। अब कहां का कटहरा और कहां की अदालत? जज ने मुल्जिम को मुजरिम करार देकर सजा भी सुना दी। दुश्मन क्यों समझती हो तुम हमें? मां हूं मैं तुम्हारी, तुम्हें इकरा की तरह खुश देखना चाहती हूँ। इकरा की तरह नहीं, मैं माहीन आपी की तरह रोते सिसकते पैर रगड़ते मर जाऊंगी एक दिन। बदफाले मुंह से मत निकालो अलीजे, यही हकीकत है बस। जितनी जल्दी से तस्लीम कर लो अच्छा है। आप लोगों ने तमाशा करके मुझे जलील किया, फिर उसी तमाशे को हकीकत में बदल दिया। क्यों अम्मा? समझाओ अपनी बहन को, सूफियों वाली बातें करने में और उन पर अमल करने में बहुत फर्क होता है। और आइंदा अली के साथ कोई बदतमीजी ना करे। अम्मा मैं समझा रही हूँ। अलीज़े अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। इतना चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। बाबूजी का फैसला नहीं बदलने वाला है, और अली भाई बहुत अच्छे हैं। अगर इतने अच्छे हैं तो तुम कर लो ना शादी। यार क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुमने करनी वही है जो तुम्हें अच्छा लगता है।
मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना सलमान। हमेशा मेरा जिंदगी में ऐसे हाथ थामे रहना। मैं तुम्हें इतनी वफा दूंगी कि तुम पूरी दुनिया को भूल जाओगे, लेकिन अगर कभी भी तुमने मेरी जगह किसी और को दी तो मेरी वजह से वापस मिल नहीं पाओगे। ये मेरा दावा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है, और तुम्हें जिंदगी के इस मोड़ पर मेरी बातें याद आएगी, तब मेरा यकीन आएगा। मेरे एतमाद का खून करने वाली को मैं रंगे हाथों पकड़कर अपने उन माँ बाप के सामने लाऊंगा जिनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ उसकी शराफत और वफादारी के तराने हैं। ऐसे नहीं छोड़ूंगा इसे। अलीज़ा की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसके दिल में जगह कैसे बनाऊं। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ अली भाई, जब वो किसी चीज की जिद कर लेती है तो किसी की नहीं सुनती। शानज़े, मैं तुम्हारे बाबूजी से माफी मांग चुका, वो मुझे माफ कर चुके हैं यार। आपको माफ करके अलीज़ा को लगता है कि उन्होंने उसे सजा दी है। शानज़े, बात पक्की हो चुकी है, हमारा रिश्ता पक्का हो गया, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो खुद परेशान रहती है, मुझको भी परेशान कर रही है, मुझसे नहीं रहा जाता इस तरह। यकीनन गैर मामूली बात है, लेकिन बाबूजी के अलावा वो किसी के सामने भी खड़ी हो सकती है अपनी जिद मनवाने के लिए। सच में बहुत परेशान हूं। उसकी ये दिन ब दिन बढ़ती हुई नाराजगी मुझसे नहीं झेली जा रही है। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपका साथ दूंगी। बताओ फिर मैं क्या करूं, तुम उसकी बहन हो, तुम्हें ज्यादा पता है उसके बारे में। आप एक काम करें कि आप उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, उससे मुख्तलिफ तरीकों से बताने की कोशिश करें कि आप इस मामले में बिल्कुल बेकसूर थे। शानज़े, वो तो मैं करता हूँ ना ऑलरेडी, उसके अलावा बताओ क्या करूं। तो आप और उसे प्रूव करते रहें। मतलब मुझे कोई हिंट दो। आप एक काम करें, आप उसके लिए चॉकलेट्स लेकर जाएं, उसे मेरे ख्याल से चॉकलेट्स बहुत पसंद है। हाँ याद आया। मोहब्बत करते हैं तो फिर मुश्किलों से क्यों डरते हैं अली भाई? ये आप नुस्खा आजमा कर देखिए, जरूर काम आएगा। थैंक यू शानज़े। You're welcome. Best of luck. बाय। चैन से तो कोई काम भी नहीं करने दे रहा है ये फोन। हेलो हेलो हेलो, कौन है भाई? क्यों नहीं बात कर रहे हो? हेलो। देखो सलमान, सारा दिन फोन बजता रहता है, उठाओ तो आगे से कोई नहीं बोलता। अच्छा अम्मी, एक शर्ट प्रेस कर दे, मुझे दुकान जाना है। इकरा को कहो बेटा, तुम्हारी बीवी है, उसका फर्ज है कि तुम्हारी खिदमत करे। आप करके दे रही हैं या मैं खुद कर लूं? लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें दुकान पे नहीं जाना है।
मगर मैं खुद कह रहा हूँ ना कि मुझे दुकान पर जाना है। मैंने ही मना किया था, मैं ही कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, नाराज क्यों हो रहे? कौन सी शर्ट पे करना है मुझे बताओ। आप यहीं खड़ी रहेंगी तो कैसे बताऊंगा? चलें। बेटा फोन उठा लो। हाँ सलमान बताओ कौन सी इस्त्री करनी है? वो अम्मी आप कोई भी कर दें। नहीं नहीं तुम खुद दो, वरना कहोगी ये नहीं करनी है। अम्मी आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे फर्स्ट टाइम कर रही हैं। हेलो हेलो इकरा, मैं आमिर। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? तुम मेरी जान लेकर ही छोड़ोगे? तुम मेरी जान हो, भला मैं किसी को नुकसान पहुंचाने दूंगा अपनी जान? ये लीजिए। अरे सलमान देखो, मुझे तंग मत करो। क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुले हो तुम? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ, कितनी बार कहूँ मैं तुम्हें? ठीक है इकरा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कल दोपहर को मुझसे मिलो और यही बात मेरे सामने कह डालो, मुझे तुम्हारी बात का यकीन आ जाए। पागल हो तुम? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ। मैंने तुम्हें कहा है कल 1 बजे सेंट्रल पार्क में मिलना। मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल में लेकर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। ठीक है। कल दोपहर 1 बजे सेंट्रल पार्क। शट! अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम अली, क्या हाल है बेटा? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ये मिठाई लाया था मैं। अरे किस किस बात की मिठाई खिलाओगे? जी वो मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ ना, अब आपके अलावा यहाँ कोई है भी नहीं जिससे अपनी खुशियाँ शेयर कर सकूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक कहते हो बिल्कुल। ये मिठाई। अच्छा चलो बैठो ना। जी शुक्रिया। बैठो बैठो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अम्मा के हाथ में मैंने मिठाई का डब्बा देखा था, आप फिर से मिठाई ले आए। अब आप क्या लंदन जाने की भी मिठाई खिलाएंगे? सुनो, तुम मेरी साइड हो या किसी और की साइड? यार आपकी तरफ है। हाँ सही है। शानजे बेटा जाओ ना, अली भाई के लिए चाय बनाओ जाकर। नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा। अम्मा अली से किचन में ही है, मैं उसे बोल देती हूँ वो चाय बना दे। क्या आपने चाय नहीं पीनी? नहीं मूड नहीं मेरा। क्यों नहीं पिएंगे भाई, तुम जाओ चाय बना कर लाओ। अम्मा आपने अपनी दवाइयाँ नहीं ली ना? आपको बुखार था ना, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली आपको कहा था आपने दवाइयाँ टाइम पे लेनी। बुखार? आपको बुखार है आंटी? किसी ने बताया नहीं मुझे। हाँ अम्मा को बुखार था, मुझे अभी याद आया। अरे अली अकेला बैठा है, यहीं ला दो दवा, यहीं खा लेती हूँ मैं। अम्मा अली भाई गैर थोड़ी ना है, आप चले मैं आपको दवाई देती हूँ। अच्छा चलो, पीछे ही पड़ गई हो तुम तो। बैठो बेटा, मैं भी आती हूँ दवा खा के। अच्छा छोड़ दो, खुद ही जाके खा लूंगी मैं। चलो। क्या ओवर एक्टिंग कर रहे थे आप? अब जाए जल्दी, टाइम नहीं है, मिले उससे। अच्छा मैं जाता हूँ। अब यहाँ से आ रहा हूँ। अलीज़े, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इज्जत रास नहीं है क्या? हमारा रिश्ता पक्का हुआ अलीज़े। मैं लानत भेजती हूँ इस रिश्ते पे। आई थिंक तुम गुस्से में हो। मैं तो बस वो इंटरव्यू क्लियर होने की खुशी में मिठाई लेकर आया था। दे दी?
अब निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तुम मिठाई नहीं खाओगी? नहीं। मुझे याद था तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है तो मैं लेता हुआ आया हूँ। मुझे चॉकलेट से मोहब्बत थी, लेकिन आज के बाद नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे चॉकलेट से नफरत हो गई है। और चॉकलेट्स के अलावा मुझे फूल और चूड़ियां भी पसंद है, लेकिन खुदा के वास्ते वो लेकर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनसे भी नफरत हो जाएगी मुझे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे, तुम्हारी शक्ल से और तुमसे जुड़ी हर चीज से नफरत हो गई है। तेरा प्यार ही मेरा है आसमां, कोई और है भी तो रोएगा। तू ही तो है तेरे सिवा, तेरे सिवा किसे अपना कहें, किसे अपना कहें, किसे अपना कहें, किसे अपना कहें। या अल्लाह, मैं तेरी बंदी तेरी इस बारगाह में हाथ उठाती हूँ जहाँ उठे हुए हाथ खाली वापस नहीं आते। तेरे नबी का कौल है कि अगर दुआ की दुनिया में कबूलियत ज़ाहिर ना हो तो आखिरत में उसका बेहतर बदला मिलता है। मैं अपनी दुआ की कबूलियत तेरी रहमत की आगोश में डालती हूँ। मैं तेरे लिए सजदे करती हूँ और तुझी से रुजू करती हूँ। आमीन। मुझे तुम्हारी जात से कितनी नफरत है। अरे मैं तो तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना तुम्हारा वजूद इस घर में मुझे एक लम्हे गवारा नहीं है। तुम मेरी जान हो, भला मैं किसी को नुकसान पहुंचाने दूंगा अपनी जान को? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना? कल दोपहर को मुझसे मिलो और यही बात मेरे सामने कह डालो, मुझे तुम्हारी बात का यकीन आ जाए। ये लीजिए ना। जी शुक्रिया। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आपकी दुख्तर नेक अख्तर की शादी की तकरीब में नहीं आ सका और ना ही निकाह में अपनी हाजिरी को यकीनी बना सका। जी जी, मैंने तो पैगाम भी भिजवाया था, ग़ालिबन आप शहर से बाहर थे। बस जनाब, दीन की खिदमत में कोशां रहते हैं। और शायद मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि गरीब वालिदैन की बच्चियों के निकाह का एहतमाम भी ये बंदा नाचीज करवाता है। जी जी बिल्कुल, नेक काम है, ये तो दोनों जहानों में सवाब मिलता है। ये दुनिया तो फानी है जनाब अहमद, असल दुनिया तो हिसाब किताब वाली दुनिया है। उसके लिए हमें तगदो करनी चाहिए, ना कि दोनों हाथों से माल उसबाब जमा करने में लगे रहे। आपके साथ बैठता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ तो बड़ी खुशी मिलती है। बस जी, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह रसूल की बातें करते हैं और आप बाज़मीर हैं माशाअल्लाह, इसलिए आपके ज़मीर में खुदा के करीब रहने वाले बंदों की बहुत कदर है। ये आपकी आजिज़ी भी बड़ी पसंद है मुझे। नवाजिश। अरे निकाह में अदम शिरकत वाली बात तो नामुकम्मल ही रह गई। हाँ फरमाइए। दरअसल उन दिनों में शहर से बाहर नूरियाबाद के इलाके में एक गरीब वालिदैन की बच्ची पर शफकत का हाथ रखने और उसके जहेज का बंदोबस्त करने के आया था, इसीलिए हाजिर नहीं हो सका। मुझे यकीन था जी कि किसी मसरूफियात की वजह से ही नहीं आ पाए होंगे आप। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गुस्ताखी को नजरअंदाज फरमाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं कारी साहब? आज भी मैं वहीं रवाना हूँ। दरअसल उस गोट में एक और शादी है और उस गरीब के खुशियों के सामान का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अब जैसे आपने अपनी दुख्तर नेक अख्तर की शादी के अखराजात किए, वो किसान हारी तो नहीं कर सकता ना इतना खर्चा। बहरहाल ख्वाहिशें तो ख्वाहिशें होती हैं। अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे। इसके अलावा ये कुछ रकम है, ये मेरी तरफ से उस बच्ची को दीजिएगा,
मेरी भी बेटियों की तरह है, उसका भी हक है हमारी कमाई में। जनाब, अगर आप अपनी दस्ते शफकत से उस मस्कीन खानदान की मदद कर दें तो वो निहायत खुश होंगे। नूरी आबाद तो यहाँ से काफी दूर है। जी जी बिल्कुल, बल्कि ये शादी उससे भी 15 किलोमीटर अंदर एक गोट में हो रही है। अरे तो फिर मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगा? बस मेरी तरफ से आप उन्हें दे दीजिएगा, आप मेरे वकील। आप बेफिक्र हो जाइए, बल्कि समझे कि आपकी इमदाद मुस्तक तक पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। अच्छा जी, अब मैं इजाजत चाहूँगा। आइए आइए, मैं आपको छोड़ दूँ। आप बैठिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप फिर से मिठाई लेकर आ गए? तुमने क्यों दरवाजा खोल दिया यार? अंदर जाओ, मैं दोबारा बेल बजा दूं। अब दरवाजा नहीं खोलना। क्यों? अम्मा को भेजो। कल हो गई हो क्या? ऐसे इम्तिहानात के दिन चल रहा। अरे अली भाई, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अच्छा, ये शायरी अंदर जाके करो प्लीज, अब दरवाजा मत खोलो। जाओ। अच्छा ना, जा रही हूँ अली भाई। क्या हुआ? गेट पर कौन था? कुछ नहीं यार, बस वो मोहल्ले के बच्चे थे, बेल बजा के चले गए। किस किस्म की घटिया मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, जब देर चाह किसी की भी बेल बजाती मुंह उठाकर। आज आने तो वापस, मैं तो नहीं छोड़ूंगी लोगों को। यार मुंह उठा के नहीं, हाथ उठा के बेल बजाते हैं। घर से तो मुंह उठा कर आते हैं ना। वो तो मैंने उनसे नहीं पूछा। क्या कि बेल क्यों बजाते हैं? नहीं, कि हमारे घर की बेल बजाने के लिए वो अपने घर से मुंह उठा कर आते हैं या सर झुका के? वेरी फनी। आई थिंक अब तुम्हें खुद ही पूछ लेना चाहिए। जी, देखना कैसे हालत टाइट करती हूँ। अब लगता है अली भाई की गर्दन सलामत नहीं बची। तुम फिर आ गए? वो अम्मी ने खीर बनाई थी। एक काम करो, इसमें जहर डालो, खुद खा लो, ताकि मेरी तुमसे जान छुट जाए। तेरा प्यार ही मेरा है आसमां, कोई और है भी तो राएगा। तू ही तो है, तेरे सिवा किसे अपना कहे।